नाउ दिस इज़ वेरी पेनफुल यार। मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा होगा। आपको पता है तारीख में पहली दफ़ा फ़लस्तीन के अंदर इतना बड़ा जनाजा जो है वो निकाला गया है जिसमें 112 शहीद जो हैं वो दफन किए जा रहे हैं। और आपको पता है कि जब ये मलबा हटाने का काम शुरू हुआ तो रेस्क्यू की जो टीम्स थी उन्होंने तकरीबन 136 घंटों की मुसलसल खुदाई के बाद 112 लाशें निकाली, जिसमें से 40 बच्चे थे और 38 जो थी वो औरतें थीं, और साथ उसमें कुछ माजूर अफराद भी शामिल थे। आप तसव्वुर कर सकते हैं, आप अंदाजा कर सकते हैं। और आपने ये सोचा है कि इन बच्चों की शिनाख्त कैसे हुई होगी? कुछ की शिनाख्त जो है वो उनके जिस्म में लगी हुई हड्डियों की प्लेटों से हुई, और कुछ औरतों की जो शिनाख्त है वो उनके जेवरात से हुई, कुछ की उन्होंने जो हार पहने हुए थे उसके ऊपर उनके नाम लिखे हुए थे, वो नामों की वजह से उनकी शिनाख्त हुई। और जो रिपोर्ट्स हैं वहां पे फलस्तीन की जो सिविल डिफेंस है उनके मुताबिक उन्होंने कहा है कि अभी तकरीबन 8,000 से ज्यादा लाशें मजीद मलबे के नीचे जो है वो मौजूद हैं, जो पता ही नहीं चल रहा वो कहाँ है। और वहां पे जो मौजूद लोग हैं, बच्चे हैं, वो ये सवाल कर रहे हैं कि बच्चों को क्यों मार रहे हो, औरतों को क्यों मारा जा रहा है। और ये सवाल सिर्फ कातिलों से नहीं पूछा जा रहा है या मारने वालों से नहीं, इजराइल से नहीं पूछा जा रहा, बल्कि ये पूरी दुनिया उस उम्मत से पूछा जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ये सब याद रखेगा और अल्लाह हिसाब लेगा। हिसाब सिर्फ उन लोगों से नहीं लिया जाएगा कि जो सिर्फ मार रहे हैं, बल्कि उनसे भी लिया जाएगा जो सिर्फ देखते रहे और बोले नहीं और आवाज़ नहीं उठाई। अब तो इसकी वो ट्रेंडिंग पे ये चीज़ें नहीं आ रही क्योंकि रिपोर्टिंग बंद कर दी गई है। कुरान के अंदर एक पूरी कौम के बारे में बताया गया जिसने बुराई की और उन लोगों के बारे में जो खामोश रहे, और फरमाया कि निजात सिर्फ उन लोगों को मिली थी जिन्होंने मना किया हुआ था। और आप सोच सकते पूरी दुनिया के कितने कवानीन हैं, कितने लोग हैं, कितनी मशीनरी है। वो लोग जो मलबे उठा रहे हैं वो कहते हैं हमें सिर्फ 10 मशीनें दे दो, हम मलबा उठा लें और लाशें इनके नीचे जो है हम वो। जब आप ये जनाजा देखते हैं तो आपकी रूह तक कांप जाती है कि 44-50 बच्चे इसमें शामिल थे यार। उनकी तस्वीरें उन्होंने उसके ऊपर लगाई हुई है। पूरी दुनिया खामोश है, इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया गया, वहां पे बिल्कुल नहीं उनका पता चल रहा, और लोग तो अब इसके ऊपर बात भी नहीं कर रहे हैं।